हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, हमारे अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, हमारे विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उसके जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर को भी मैं निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति को सत सत नमन करते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए। मानव जगत के किसी भी लोगों को, मानव जगत के किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को इस विषय पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। विषय है आज का कल्कि ज्ञान सागर का कि मानव जगत की 3 बड़ी गलतियों के कारण, संपूर्ण मानव जगत की 3 बड़ी गलतियों के कारण धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है और इसी पाप के बोझ के कारण हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन अपनी अंतः प्रेरणा से, प्रभु कृपा से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो 3 गलतियां बताने जा रहा हूं, जिन गलतियों को, इन 3 गलतियों को सुधार कर, क्योंकि वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय है। परमात्मा ऐसे समय में मानव जगत के लोगों के सभी पाप कर्मों को माफ कर देता है अगर वो लोग सदमार्ग पर चल देते हैं। प्रभु द्वारा की गई धर्म की प्रभावना को
स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए सदमार्ग पर चल देते हैं, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। वो सबसे बड़ी 3 गलतियां हैं। पहली सबसे बड़ी गलती कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर मानव जगत का अरबों खरबों रुपया हथियारों पर खर्च करना, प्रभु द्वारा दिए गए विज्ञान का दुरुपयोग करना, जिसके कारण कर्म भूमि पर कभी भी मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। अगर विश्व युद्ध हो गया तो मंगल पर जाने से पहले सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो पहली हमारी गलती है कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालना और आपस में लड़ना। विश्व मानव परिवार का हम सब एक है ना, सबका स्वामी एक है। समझना, एक छोटी सी बात बताता हूं, ये प्रभु का संदेश है कि कोई भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर जन्म लेता है तो वो संपूर्ण कर्म भूमि का स्वामी होता है। किसी देश, गांव, शहर में परमात्मा जन्म नहीं देता है, कर्म भूमि पर जन्म देता है। वो मानव संपूर्ण कर्म भूमि का स्वामी होता है और उस हिसाब से मानव मात्र को कर्म भूमि पर कहीं भी रहने का पूर्ण अधिकार है। वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है। जिस तरह आकाश की उड़ती हुई चिड़िया, उसके लिए कोई देश विदेश की सीमाएं नहीं होती है। वो चाहे जहां जा सकते हैं, चाहे जहां आ सकते हैं, चाहे जहां रह सकते हैं। उसी प्रकार मानव मात्र का भी जीवन होना चाहिए कि हम मनुष्य कर्म भूमि पर जहां भी रहना चाहे, जहां निवास करना चाहे, कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमें अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाने के लिए सबसे पहले यह युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में देश विदेश की सीमाओं को मिटाना होगा। तो मिटाने का तरीका क्या है, यह भी प्रभु ने बताया है। मैं आपके समक्ष रखता हूं उस बात को कि युगा अनुसार भारत, जिसके कुछ भाग अलग हो चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब भारत में थे। तो एक बार ये छोटे छोटे जो देश है उनका पुनः भारत में विलय हो जाए, और होगा 100%, हो ही जाए। नहीं, परमात्मा ने बोला है, अंतःप्रेरणा में बताया मुझे कि ये छोटे छोटे देशों का जब भारत में विलय हो जाएगा तो भारत अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना करेगा, और उस विश्व धर्म शासन की स्थापना होने के बाद कल्कि ज्ञान सागर द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की प्रभावना अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच करेगा, जिससे कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी। एक विश्व मानव परिवार संगठित हो जाएगा, और वर्तमान समय में जो पैसा हथियारों पर खर्च हो रहा है, अरबों खरबों रुपया, उस पैसे को बचाकर हम लोग धरती जैसी अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसा सकेंगे। मानव एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण कर सकेगा। भला एक देश से दूसरे देश का क्या भ्रमण करना है। याद रहे, प्रभु ने कर्म भूमि पर हमें, यह कर्म भूमि हमारी जो है ना, उसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है। समझना, बात बहुत गहरी है। तो 3 हिस्सा तो पानी है, 1/4 हिस्सा हम मनुष्य को दिया है कि हम इसको अविनाशी स्वर्ग बना दें, हम इसको सतलोक बना दें। कर्म भूमि पर हम सभी मनुष्य निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएं।
तब हमारे लिए अंतरिक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे और हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जीते जी भ्रमण करने के लायक बन जाएंगे। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने का आनंद ले सकेंगे। एक ऐसे विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी जम्मू कश्मीर में, तो संपूर्ण मानव परिवार के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग एक ही धर्म को मानेंगे, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। तो धार्मिक भेदभाव मिट जाएगा, जिससे धर्म के प्रति बढ़ती ग्लानि भी मिट जाएगी। मानव मात्र के हृदय में आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना जागृत हो जाएगी। जब धार्मिक विवाद ही नहीं रहेगा तो हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, जाति संप्रदायवाद भी मिट जाएगा, आतंकवाद भी मिट जाएगा। तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाकर। जब जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना भारत की तरफ से होगी तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को एक समान सुविधा मिलेगी। सभी स्कूल कर्म भूमि पर एयर कंडीशन होंगे, सभी कॉलेज एयर कंडीशन होंगे, सभी यूनिवर्सिटी एयर कंडीशन होगी, सभी गुरुकुल एयर कंडीशन होंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को शिक्षा ही शिक्षा, शिक्षा ही शिक्षा, शिक्षा ही शिक्षा मिलेगी। तो मानव महामानव बन जाएगा और उसी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। पूरी कर्म भूमि पर शानदार सड़कें होगी, एयर कंडीशन स्कूल होंगे, एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स होंगे। आज के विकास के युग में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे रास्ते खुल चुके हैं, तो हमारे को जो बिजली की, इलेक्ट्रिक की जो प्रॉब्लम आती थी, विद्युत की, उसकी भी समस्याओं का समाधान होने लगा है। तो पूरे विश्व में विद्युत समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, ये मूलभूत 5 सुविधाएं हैं जो पूरे विश्व मानव परिवार को समान रूप से मिलेगी और मिल सकती है। कब? जब विश्व धर्म शासन की स्थापना हो जाएगी, तेरे मेरे के भाव मिट जाएंगे। तो स्वर्ण दुनिया जिसे कहते हैं ना, उसका सृजन हो जाएगा। और जब स्वर्ण दुनिया का सृजन हो गया तो कर्म भूमि पर कलयुग का नाश होकर कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा और कर्म भूमि पर सतयुग की दुनिया का सृजन हो जाएगा। तो पहली समस्या देश विदेश की सीमाओं को मिटाना। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम धरती के मालिक बनने के लिए बैठ गए। बाबा, तन की एक पल की गारंटी नहीं है, मानव तन की। पता नहीं कब एक पल में मिट्टी में मिल जाए। एक पल में घर, परिवार, धन दौलत सब कुछ एक पल में छूट जाता है। यहां तक कि यह चेहरा भी बदल जाता है। जब तन परिवर्तन होता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो किसके लिए तुम मायावी संसार में इस माया को अपने सीने से लगा रहे हो? निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर, इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा बन जाओ ना। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। ज्ञान मार्ग पर चलकर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन सकता है। दूसरी मानव जगत की सबसे बड़ी गलती, हमने धर्म के नाम पर कर्म भूमि पर महापुरुषों को लेकर, धर्म का ज्ञान देने वाले अपने गुरुओं को लेकर अलग अलग धर्म संप्रदाय स्थापित कर दिए। यह हमारी दूसरी गलती है। एक तो हमने देश विदेश की सीमाएं डाली, जिससे धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है। क्यों? कि इंसानों में स्वार्थ ही स्वार्थ है। आप देख लो, ये आपस में देश लड़ रहे हैं, रूस, यूक्रेन है, अदरवाइज दूसरे भी कंट्रीज सब आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? खून खराबा हो रहा है। मानव जाति का नामो निशान मिटने का समय आ गया है। अगर ये विश्व युद्ध में तब्दील हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं ना कि कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है।
सबके सब कुछ ही पल में जब कंकाल बन जाएंगे, जिंदा मिट्टी में दफन हो जाएंगे, तो फिर क्या तुम्हारी जाति होगी, कौन सा तुम्हारा धर्म संप्रदाय होगा, कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन सा विदेश होगा। चिंतन करना, इस बात पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों को चिंतन करने की जरूरत है। हम एक बार फिर बताते हैं कि कोई भी महापुरुष, पुण्यशाली भाग्यशाली महापुरुष किसी राष्ट्र का शासक बनता है, राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो पुण्य उदय से बनता है, लेकिन उसके मन में तामसिक प्रवृत्तियां और पाप कर्म पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे राजा की मृत्यु होने के बाद वो फुटपाथ पर भिखारी के रूप में जन्म लेता है। यह मुझे अंतः प्रेरणा से प्रभु द्वारा ज्ञात हुआ है। राजा से रंक बन जाता है। भगवान किसी को त्रासदी देता नहीं है, हम अपने कर्मों से लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि तेने पुण्य किया था तो तुझे राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद तेने फिर से पाप किया, जबकि तेरे को पुण्य के मार्ग पे चलना था। तू पुण्यशाली था, अपने पुण्य को भुला दिया। हृदय में जो तुम्हारे प्रेम के भाव थे मानव मात्र के प्रति, उसको भुला दिया, और निजी स्वार्थ के लिए अहंकारवश देश विदेश की सीमाएं डालकर हथियारों के लिए अरबों रुपया तुम खर्च कर रहे हो। तो परमात्मा उनको कह रहा है भाई कि सभी संपूर्ण मानव जगत के लोग, विश्व और विकासशील और विकसित राष्ट्र मिलकर चिंतन करो इस बात पर कि हमारे विश्व मानव परिवार की रक्षा कैसे की जाए, हमारे विश्व मानव परिवार को महाविनाश से कैसे बचाया जाए। जाति धर्म संप्रदायवाद का प्रभु का कहना है, अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे, धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो, कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा, कर्मों से बच के कहां जाओगे, कर्मों से बच के कहां जाओगे। परमात्मा की लाठी, उसकी मार ऐसी है ना कि लाठी नजर तो नहीं आती है, लेकिन कमर को तोड़ देती है इंसान के। कर्मों से कोई बच नहीं सकता। मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। ज्ञात रहे, कर्मों की सजा या कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, वो निश्चित तौर पर वैसा ही मिलेगा जैसे आपने कर्म किया है। ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म करेंगे और हमको स्वर्ग जैसा सुख मिल जाएगा। पाप कर्म करोगे तो उसके लिए नरक में है ही है, नरक जैसी त्रासदियां है ही है, वो मिलनी है। तो हमें कर्म करने का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, एक तो हम देश विदेश की सारी सीमाओं को कर्म भूमि पर मिटा दें, ये हमारी बड़ी गलती, उसको सुधारें। और दूसरी गलती कि धर्म के नाम पर हम सत्कर्म और सेवा रूपी कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी बनकर सदमार्ग पर चल पड़े, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी। किसको मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। अभी भी कल की ज्ञान सागर एक बार फिर आपसे यह कहता है ना कि वर्तमान समय में अगर कुछ जाति संप्रदाय बनाए हुए हैं, किसी की आमनाएं भावनाएं उसी पथ पे जुड़ी हुई है, तो हम उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। आमनाएं अपनी अपनी मानो, बस भावना से जुड़ जाओ, सत्कर्म और सेवा रूपी मार्ग पर चल रहो। अपन आप जो लोग मान रहे हो धर्म, कोई बात नहीं, वो धर्म बुरा नहीं है। क्यों कि सभी धर्म कर्म भूमि पर, धर्म एक है मानव धर्म, सनातन धर्म, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, और युगों युगों से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है, जो वेदों पर आधारित है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, सनातन धर्म ही अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
तो यहां मैं अपने देशवासियों से भी एक बात थोड़ा इशारा करके बोल देता हूं कि हम जाति संप्रदाय को लेकर हमारे भारतवासी जो महापुण्यशाली जीव है, जिनका कर्म भूमि पर भारत यानी कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड पर, भारत की पावन भूमि पर जन्म हुआ है, वो महान आत्माएं हैं अपने आप में, जिन्हें भारत की पावन भूमि पर जन्म मिला है, लेकिन वो भी पाप कर्म में लीन हो रहे हैं, जो धर्म और जाति संप्रदाय का नाम लेकर धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कुछ बंधु लोग हैं हमारे, कुछ साधु संत भी हैं, बड़े हुंकार भरते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। चिंतन करो, हिंदू ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है और ना कोई संप्रदाय है। हिंदू की जगह हिंदुत्व की भावना रखो। भारत हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से पुनः बनेगा विश्व धर्म गुरु, और वो समय आ चुका है। हमें अपने देश को विश्व धर्म गुरु बनाना है। कार्य शुरू हो चुके हैं परमात्मा की तरफ से, दिव्य महाशक्ति की तरफ से कार्य शुरू हो चुका है। वो ज्ञान की प्रवाहना कर रहे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, और दैविक महाशक्ति की तरफ से भी कार्य शुरू हो चुका है। क्यों कि कर्म भूमि पर आज जो मानव सभ्यता में विकसित चेतना जागृत हो रही है, यह दैविक महाशक्ति का आशीर्वाद है कि मानव चेतना आज जो विकसित और विकासशील मार्ग पर चल रही है, यह युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपनी धार्मिक सोच को बदलें, हम अपने दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। तो हमें इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमें मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। तो धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को और हिंसा को मिटाना, कुछ संप्रदाय में ईसाई धर्म भी हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म होकर, जिसमें सत्कर्म और सेवा का संदेश देने वाला धर्म है, विश्व धर्म नहीं बन सका। क्यों? हिंसा में उन लोगों ने विश्वास रखा, हिंसा को उन्होंने उचित माना, जबकि सृष्टि के छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना महापाप है, जिसे हम बना नहीं सकते, उसे मिटाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सृष्टि के हर जीव को इस कर्म भूमि पर जीने का समान अधिकार है। जितना अधिकार मानव का है उतना ही उन जीवों का है जो 83,99,999 योनि के जीव हैं। कर्म भूमि पर सृष्टि में एक मानव ही परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसके लिए इस कर्म भूमि का सृजन हुआ है कि वो देवलोक यानी सगुण परब्रह्म के देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होकर कर्म भूमि को निर्गुण परम ब्रह्म का लोक बना दे, सतलोक बना दे, और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को कर्म भूमि पर प्राप्त करे। तो यह चिंतन करने का विषय है। कल की ज्ञान सागर में पूरा ज्ञान दिया जा रहा है इसके बारे में परमात्मा की ओर से, जो मैं अंतर प्रेरणा से लिखता रहता हूं। तो उसके लिए क्या है, आपको अधिक जानकारी के लिए www.kalkiGyansagar.com ये हमारी आपकी अपनी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाइए और ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कीजिए। आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, अपनों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसी के साथ आप कल्कि ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी ईश्वरीय ज्ञान हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक पहुंचा सकें, हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकें, हम अपने विश्व मानव परिवार को महाविनाश से बचा सकें, हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकें। एक तो हमें अपनी कर्म भूमि पर
देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा, जिससे हम विश्व में शांति कायम कर सकें। दूसरा, धार्मिक एकता के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म के नाम पर, मानव धर्म के नाम पर बने जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना होगा। धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा को रोकना होगा। इसी के साथ तीसरी जो हमारे मानव जगत की गलती है कि काल दोष के कारण वर्तमान समय में धार्मिक स्थलों को व्यवसायिक बना दिया गया है, माया से जोड़ दिया गया है, पैसों से जोड़ दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कर्म भूमि पर जो भारत युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है, विश्व में हमेशा धर्म की प्रभावना करते आया है, कर्म भूमि का जो आध्यात्मिक खंड है, इसी भारत में आज कई धार्मिक स्थलों में दर्शन के भी पैसे लिए जाते हैं, वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। ये परंपरा परमात्मा स्वीकार नहीं करता, ये अच्छी परंपरा नहीं है। सभी को समान रूप से वहां दर्शन करने का हक दिया जाना चाहिए। पूजा पाठ के नाम से वीआईपी पूजा करवाएंगे, वहां भी पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से माया का लेन देन, पैसों का लेन देन धार्मिक स्थलों में नहीं होना चाहिए। प्रभु के दर्शन करने के सबको समान अधिकार है और छोटा बड़ा प्रभु के दरबार में कोई होता नहीं है, इसलिए सबको समान रूप से दर्शन करने का अधिकार बनता है। और इसी के साथ में हम देख भी रहे हैं कि काल दोष के कारण कुछ लोग कथाओं के नाम पर जो गुरु बनकर लाखों रुपया कथाओं का लेते हैं। तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वरीय ज्ञान को खरीदना यानी पैसा देकर कथा करवाना और ईश्वरीय ज्ञान को बेचना यानी पैसा लेकर ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना करना, ये दोनों महापाप है। धर्मगुरु उसे बोलते हैं जो रूखी सूखी खाता है और जमीन पे सोता है। वही परमात्मा का सच्चा प्रतिनिधि है जो कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना करता है। तो हमारे धर्मगुरुओं को भी इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि वो मायावी नहीं बनकर प्रभु प्रेमी बनकर धर्म की प्रभावना करे। तो इस कर्म भूमि पर देखते ही देखते पाप का बोझ जड़ से मिट जाएगा। धर्म गुरुओं के हाथ में है। परमात्मा के जो प्रतिनिधि हैं और धर्म गुरु परमात्मा ने मानो उन्हें बनाया है, तो वो अपने धर्म गुरु होने का धर्म का पालन करें, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन ना करें। तो ये 3 समस्याएं हैं हमारी। एक तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया कि देश विदेश की सीमाएं मिटाना होगा। दूसरा ये कि धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को और हिंसा को मिटाना होगा। और तीसरा, धर्म के नाम पर पैसों का लेन देन हमें रोकना होगा। तभी कर्म भूमि पर सत्य धर्म की प्रभावना हो सकती है और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये 3 बातें हमने जो आपको बताई है, इन हम 3 गलतियों का सुधार करें और यथाशीघ्र हम सब के सब संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्यकर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कलयुग को सतयुग में परिणित करें और अपने कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करें और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।